सर, पूरे कोविड पेंडेमिक के दौरान भारत सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को फॉलो किया और भारत सरकार ने हर विषय के ऊपर इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्रिएशन ऑफ लैब्स, प्रोवाइडिंग N95 मास्क, वेंटिलेटर्स एंड PPE किट्स, ड्रग्स, सारी चीज़ें जो भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक थी, उन सब के लिए देश में सभी सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज़ को सर ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की। इसके साथ सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया और अभी जो वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, इसके अंदर PM केयर्स कैंपेन से उसका जो मेजर जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम वैक्सीन्स को देश के हेल्थ वर्कर्स के लिए या दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी PM केयर्स ने पूरा सपोर्ट किया। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भारत सरकार ने मिलकर पेंडेमिक को कंट्रोल किया और आज जो भी स्थिति आई है जिसमें कि सफलता के एक प्रकार से हम लोग नज़दीक पहुंच रहे हैं, वो सब लोगों के मिलकर काम करने के कारण ही संभव हुआ है। सर, ये जो हेल्थ है, ये पहली बात एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे अभी आज के एग्जिस्टिंग संविधान में जो भी हमारे पास रूल्स बने हुए हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं हर चीज़ के बारे में। और दूसरी बात यह कि आपने कोविड के संदर्भ में बात किया, जैसा मैंने कहा कि सारे विषयों पर हमने भारत सरकार ने हमने 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने डिटेल्ड गाइडलाइंस उनको दिया, साल भर उनको सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट किए, मिलजुल कर हम लोगों ने काम किया और खाली सरकारी सेक्टर नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में, डिलीवरी करने में, लैब्स के क्रिएशन में। इसलिए नेशनलाइजेशन का हमने कहा कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि जब सब लोग मिलकर और जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं तो नई कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था के बारे में सोचने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हमने लिखा कि कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स जो देश के लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित किया, ऐसे जो हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे वो सरकारी अस्पताल में काम करते थे या प्राइवेट अस्पताल में काम करते थे, उनके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस के तहत 50 लाख रुपया प्रति वो व्यक्ति जिसने अपने प्राण खोए इस कैंपेन में कोरोना वॉरियर के रूप में, उनके लिए हम लोगों ने जो है ये प्रावधान किया और अभी तक बहुत सारे जो इस तरह के प्रभावित दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं उनके परिवार को ये राशि मिल चुकी है। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि इस बार के बजट में स्वास्थ्य को एक बहुत ही विशेष प्रावधान किया गया है, उसको बहुत ही विशेष सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए। उसके तहत नीचे ब्लॉक लेवल तक बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, चाहे वो डायग्नोस्टिक के एंगल से हों, ट्रीटमेंट के एंगल से हों, सर्विलेंस के एंगल से हों, इमरजेंसी सर्विसेज, या जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो कि देश की एक मात्र प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री थी, उसी पैटर्न पर रीजनल लेबॉर्ट्रीज़ देश भर में क्रिएट करने का और भी इसी तरह की NCDC की भी इसी प्रकार से रीजनल लेबॉर्ट्रीज इत्यादि क्रिएट करने का, उसके बारे में डिटेल्ड वर्किंग हो रही है कि किस स्थान के ऊपर उनको, ताकि हम सारे देश में बराबर फैसिलिटीज़ जो है उसको रीजन वाइज दे सकें। इसलिए आज किस स्थान पर वो क्रिएट होगी फाइनली, वो जिस समय इसका इस संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे तब उस समय आपको सबको निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। सर, सरकार निश्चित रूप से देश के सभी लोगों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल वेलफेयर जो हेल्थ की डेफिनेशन है उसको प्रोवाइड करने की दृष्टि से सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो उनको देती है, उसको और स्ट्रेंथन कर रही है। कोविड ने भी हमें बहुत सारी सीख दी है जिसके कारण भविष्य की योजनाओं के बारे में भी ये बताया गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो राइट टू लाइफ है हमारा, उसमें ये राइट टू गुड क्वालिटी हेल्थ, राइट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू हैव गुड क्वालिटी
लिविंग विद डिग्निटी, ये सारे के सारे ऑलरेडी एनश्राइंड हैं। और इसके संदर्भ में कि कोई अलग से कानून बनाकर कोई देश के लिए ऐसा पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करने की अभी फ़िलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है। As there are already in 2016 there have been detailed biomedical waste management rules also, solid waste management rules also, and during COVID times the Central Pollution Control Board has developed detailed guidelines for handling biomedical waste management specifically pertaining to COVID-19. And then in furtherance to that, they have also issued a number of guidelines about which I have mentioned in the detailed reply itself, that how the implementation of these guidelines could be in fact monitored by the various agencies. As we know that these are to be monitored by the agencies at the state level, by the State Pollution Control Board. During COVID, everything has been assessed in detail. Guidelines have been formulated on every aspect in detail. And as I have mentioned in the answer also, that a tracking application for tracking of COVID-19 biomedical waste has also been developed by the Central Pollution Control Board. And whatever is being done at the state levels, it is also being monitored by the Central Pollution Control Board in coordination with the State Pollution Control Boards. Second supplementary. Sir. Sir, as I have mentioned that there are separate rules for solid waste management and there are separate rules for the biomedical waste management, and both the rules very specifically specify that both the types of waste cannot be mixed in any of the health facilities or any of these places, and there are detailed guidelines to ensure that this particular aspect is not compromised in any of the facilities in the country. Sir, I would like to inform the honourable member that as far as the coordination is concerned, there is a perfect coordinating mechanism between the related ministries and all health facilities, starting from big hospitals to nursing homes to laboratories to private clinics or anywhere wherever there is anything happening related to the health sector and where there is a possibility of a generation of a biomedical waste, they all have to actually register themselves, and there is a very well coordinated mechanism whereby the ministry also ensures that these rules are implemented and they are followed strictly, and then it takes the help of the related pollution control boards also. सर, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने स्वयं कहा कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, अभी भारत सरकार सभी जो हेल्थ से संबंधित विषय हैं इनके ऊपर भारत सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स को डिटेल्ड गाइडेंस, सपोर्ट नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू और दूसरे सारे मैकेनिज़म्स के थ्रू देती है और लगातार हर विषय की, हर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए वो फिज़िकली वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से डाटास को रिपोर्ट बैक करने के मैकेनिज़म्स और इन सब के थ्रू एक रेगुलर, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक परफेक्ट मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वी ट्राई टू मॉनिटर एवरीथिंग एट ऑल द लेवल्स, एंड जो भी एक्टिविटीज़ स्टेट्स में होती हैं उनके रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स भी भारत सरकार में उनको रिपोर्ट करना होता है, और जो नेशनल हेल्थ मिशन में भी हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं या सपोर्ट को एनहेंस करते हैं या सपोर्ट को जो है स्ट्रीमलाइन करते हैं, वो उसी रिपोर्टिंग के आधार पर होता है। उसके लिए जो भी वो अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स वगैरह बनाकर देते हैं, जो गाइडलाइंस के हिसाब से उनको जो कमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए या जो भारत सरकार की नई स्कीम्स हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए अभी जैसा उन्होंने कहा विकास जी ने कि अभी सरकार का कोई ऐसा आज की तारीख में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो जो भी हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था चल रही है, हमको लगता है कि ये काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है, इसी को और ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है।